शब्द के नाते आज इतना बड़ा महाभारत की रचना हुई, एक ही शब्द के नाते इतनी बड़ी रामायण की रचना हुई। हर जगह पर महिलाओं का ही योगदान रहा है। कैकेयी यदि इस तरह से महाराज दशरथ से निवेदन न करती तो राम वन को नहीं जाते, शूर्पणखा नहीं आती, उसके नाक कान नहीं काटे जाते, तो रावण की मृत्यु नहीं होती। इसलिए रामावतार और कृष्णावतार हमें यही बताता है कि महिलाओं को अपने जो ये स्वर के तार हैं इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। और फिर तो महिलाओं के लिए ही नहीं, सबके लिए हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलते जा रहे हैं, इन शब्दों का संयम बराबर बना रहना चाहिए। आज द्रौपदी के उस शब्दों को सुनकर आज दुर्योधन के मन में कुपित घृणा उत्पन्न हो गई। उसने कहा, एक दिन तुम्हें सभा के बीच में नग्न अवस्था में मैं तुम्हें देखूंगा। और उसी दिन से कलह उत्पन्न हुई और कलह के साथ साथ एक विशाल रूप महाभारत का रूप ले लेता है और विशाल महाभारत होता है। उस यज्ञ में समस्त गोपियां आई हुई हैं, गोपियां भी आई हुई हैं। आज गोविंद के उस दर्शन को करने के बाद आज आपस में विचार करती हैं कि जो मेरा कन्हैया है, इसके गुणानुवादों को सुनने के बाद, देखने के बाद एक नशा सा छा जाता है। गोपियां आपस में विचार करती हैं कि हे सखी, हमारे लाला जो हैं आज भी उसी तरह से दिख रहे हैं जिस तरह से पहले थे। और समस्त गोपियां कहती हैं, बिन पिए नशा हो जाता है। गोविंद को यदि हम देख लें तो हमें पीने की जरूरत नहीं, वैसे ही नशा छा जाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं शाम की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन। ओ बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। ताली बजाते हुए गोविंद के उस स्वरूपों का दर्शन करते हैं। मदन मुरारी है, मनमोहन मदन मुरारी है, मनमोहन मदन मुरारी है, मनमोहन मदन मुरारी है। जन जन का पालनहारी है, जन जन का पालनहारी है। ये दिल अब से में ही आता है, जब सूरत देखूं मोहन की। दिल ही उस पे आता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। मुस्कुराता है, जब मंद मंद
जब सूरत देखूं मोहन की, ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। सखी अंदाज निराले हैं उसके, अंदाज निराले हैं उसके, अंदाज निराले हैं उसके, अंदाज निराले हैं उसके। दुख दर्द मिटाए जीवन के, दुख दर्द मिटाए जीवन के। अंदाज निराले हैं उसके, अंदाज निराले हैं उसके। दुख दर्द मिटाए जीवन के, दुख दर्द मिटाए जीवन के। मेरा रोम हर साता है जब सूरत देखूं मोहन की, मेरा रोम रोम हर्षाता है जब सूरत देखूं मोहन की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत मोहन की पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की। बोले बाल कृष्ण लाल की। आज समस्त गोपियां जब यज्ञ में आती हैं तो गोविंद के उस रस माधुर्य को देखकर आपस में विचार करती हैं कि हे सखी, ये मेरा जो लाला था ये तो वैसे का वैसा ही है। भगवान के उस सुंदर छटक को देखकर आज गोपियों के मन में पुनः प्रेम जागृत हो जाता है। समस्त गोपियां अपने आप को धन्य मानने लगती हैं, कहती हैं हमने तो जीवन में सोचा ही नहीं था कि गोविंद का पुनः दर्शन होगा, और इस राजसी यज्ञ के द्वारा आज गोविंद का पुनः दर्शन हमें मिल गया। अपने आप को धन्य मानती हुई आज पुनः कन्हैया से विदाई लेकर आज गोकुल की तरफ प्रस्थान करती है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नंद और यशोदा आज भी गोविंद को याद कर कर रोते ही रहते हैं और यही मन में कामना करते हैं कि हे गोविंद, कभी तो मेरे इस जीवन में आ जाओ, कभी तो हमें अपना बनाने के लिए हमारे इस कुटिया में पधारो सरकार। हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरीके से मुझे छोड़कर चले जाओगे। आज श्री सुखदेव जी महाराज के इस वचन को सुनकर महाराज परीक्षित के नेत्रों में भी आंसू आ गए। मेरे गोविंद की जो लीला है ये सच में बहुत माधुर्य है। अगर इसको सुना नहीं जाता है, इसको पीना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग इस भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। लेकिन तो यदि इसको पिएंगे तो जिस तरह से जल को पीने के बाद वो हृदय में उतर जाता है, उसी तरह से गोविंद के अमृत को यदि हम लोग पिएंगे तो वो हमारे हृदय में उतरेगा, ना कि कान से निकलेगा। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने आज 7वां दिन चल रहा है, आपने बहुत ही मधुर कथा सुनाई। आपने भक्त और भगवान के बारे में बताया, भगवान किस तरह से दीनहीन पर कृपा करते हैं आपने ये भी बताया, भगवान किस तरह से प्रेम करते हैं ये भी आपने बताया। पर क्या कभी भगवान ने कभी किसी से मित्रता भी की है? क्या अपने जीवन काल में गोविंद ने कभी किसी से मित्रता की है और उसका मित्रता अटूट हो, ऐसा कोई रिश्ता भगवान ने बनाया कि नहीं बनाया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आपने तो हमारे मन की बातों को छीन लिया।
हे राजन, मैं अभी आपको उसी प्रसंग पर लेकर चलने वाला था कि भगवान मृतता भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, अपने मित्र को कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए जगत के लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि भगवान को कुछ बना सको या ना बना सको, लेकिन तो अपना मित्र दोस्त अपना जरूर बनाना चाहिए। अगर प्रभु से मित्रता हो गई तो फिर जीवन में इस दुनिया में किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोविंद आपकी समस्त कमियों को पूर्ण करेंगे। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, यदि गोविंद ने किसी से मित्रता की हो तो उसके मित्रता के बारे में हमें बताने की कृपा करें। धन्य है ऐसा मित्र जो भगवान से मित्रता कर कर अपने आप को, अपने परिवार को धन्य कर लिया होगा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, कृपा कर कर हमें बताने की कृपा करें। एक बात कहूं आपसे कि भागवत जी में दो लोगों का नाम नहीं आया है, और जब बल्कि भागवत के मुख्य अंश हैं दो लोग और उनका नाम नहीं आया है भागवत जी में। एक तो राधा रानी का, जो कि इस भागवत की मुख्य आधार है, उनका नाम कहीं वर्णित नहीं हुआ भागवत में। राधा एक संज्ञा है, राधा एक धातु है, और राधा जो है वो तो स्वयं प्रभु कृष्ण के हृदय कंकड़ा है, प्रभु के हृदयांगना है, वो कोई और नहीं। प्रभु का जो प्राण है वही राधा है। तो राधा का भी नाम भागवत जी में नहीं आया है, और दूसरा नाम जो है सुदामा का। पूरी भागवत में व्यास जी महाराज ने सुदामा का कहीं नाम नहीं लिया। इतना जरूर कहा कि एक गरीब ब्राह्मण था। लोग निर्धन कहते हैं, लोग लीलाओं के माध्यम से ना जाने क्या क्या रूप दे देते हैं, लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं है। श्री सुदामा जी महाराज एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, कर्तव्य परायण थे और बहुत विद्वान पुरुष थे, भगवान के परम प्रिय भक्त थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मैं आपको प्रभु की मित्रता के बारे में बता रहा हूं। भगवान ने किस तरह से मित्रता की। बचपन के मित्र श्री सुदामा जी महाराज, जो कि इंद्रियों से विरक्त हैं, सुदामा का मन जो है बहुत ही प्रशांत है। सुदामा जी बहुत ही जितेंद्रिय हैं, वचन के बहुत ही पक्के हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि उन्होंने किसी से याचना की, भिक्षा मांगी, कभी भिक्षा नहीं मांगी। उनका तो यही कहना है कि हमें भिक्षा नहीं चाहिए। यदि धर्म पत्नी का मैं परिचय दूं, धर्म पत्नी जिसका नाम सुशीला है, जैसा नाम है उसी तरह से उनका गुण है। उनके अंदर जो शीतलता है वो कूट कूट कर भरी हुई है। उनके अंदर जो माधुर्यता है वो सच में परमात्मा ने उन्हें एक विशेष आशीर्वाद के तौर पर दिया है। बहुत ही परम सुंदरी पत्नी है। सुशीला जो है पतिव्रता स्त्री है। कभी भी भिक्षाटन नहीं करने जाते हैं। पूरे दिन में 5 ही घर पर श्री सुदामा जी महाराज जाते हैं। वो भी खड़े रहते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। जिसकी जो इच्छा हुई वो ला कर देते थे। गौ दोहन में जितना समय लगता है उतना देर ही वो गांव में निकलते हैं भिक्षाटन के लिए। मांगते किसी से नहीं है। यह परीक्षित, भागवत जी में कहीं नहीं लिखा गया है कि श्री सुदामा जी महाराज निर्धन थे। अरे सुदामा जी महाराज तो बहुत ही संपन्न थे, और धनों से नहीं बल्कि उनके जो आचरण थे, उनके संस्कार थे, उन संस्कार से वो संपन्न थे। उनके मन की जो तृप्ति थी उस तृप्ति से संपन्न थे। उन्हें
उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सोई जानिए शहंशाह। सुदामा जी महाराज की तो यही एक सुक्ति है, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षम। हम तो मांग कर अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो दान पुण्य करते हैं ये कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। भागवत जी में बताया गया है ब्राह्मण की महिमा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के ही अधीन से, ब्राह्मणों की ही कृपा से आज मैं इतना मेरा नाम हुआ। ये जो मंत्र हैं, देवता हैं, जो ब्राह्मणों के ही अधीन हैं। मैं आपको बताऊं, शास्त्र कहता है दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नामा। मैंने 2 श्लोक आपके समकक्ष रखा। पहले श्लोक में कहते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये जो जगत है, ये संसार है, ये देवताओं के ही अधीन है। देवताओं के अधीन, देवताओं के बिना अनुमति के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दैवाधीनम जगत सर्वम। अच्छा, देवता किसके अधीन है? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। और ये जो जगत है ये देवताओं के अधीन है, और जो देवता हैं ये किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। मंत्र से यदि आप कहीं भी चाहो, किसी भी क्षण चाहो, परमात्मा को, देवताओं को आप बुला सकते हो। और ये मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए बड़ा कौन हुआ भैया? तस्माद् ब्राह्मण देवता। अगर भैया कहीं पर कुछ काम हो रहा हो, किसी बिल्डिंग का काम हो रहा हो, और एक ही मनुष्य के कहने पर समस्त जो भी कारीगर हैं सब कार्य कर रहे हो, तो सभी लोग मालिक नहीं होते हैं। मालिक एक ही होता है जो ठेका ले रखता है। उसी तरह से हमारे मंत्रों के ही द्वारा देवताओं को हम लोग जहाँ चाहें वहाँ बुला सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को पूजनीय कहा गया है, ब्राह्मणों को भूसुर कहा गया है। इस धराधाम के देवता कहे गए हैं ब्राह्मण। लेकिन तो आज के समय में लोग अपने ब्राह्मणत्व को खत्म कर रहे हैं, पतित होते जा रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है। पूजा ऐसे ब्राह्मणों की होती है जिनके मस्तक पर सदैव तिलक विराजमान रहे। ब्राह्मणों, ऐसे ब्राह्मणों की पूजा होती है जिनके हृदय में कंठी तुलसी माला, रुद्राक्ष माला विराजमान हो, कंधे पर यज्ञोपवीत सुशोभित हो। ऐसे ब्राह्मणों का सदैव पूजा होता है। और ऐसे ही ब्राह्मणों को प्रणाम करने का फल मिलता है। जिस ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक न हो, यदि आप उसे प्रणाम करते हैं तो वो भी दोष लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे वचन नहीं है, ये भागवत जी स्वयं कहते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का सदा सेवा सत्कार करना चाहिए। और दूसरे श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्। विप्रों के आशीर्वाद से मैंने इस धराधाम पर जन्म लिया।
आखिर में जन्म कैसे लिया? श्रृंगी ऋषि यदि हवन न कराते, यज्ञ न कराते, तो प्रभु रामा अवतार नहीं लेते। इसलिए विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम। और देवताओं के ही आशीर्वाद से, इन्हीं देव ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे कमला की प्राप्ति हुई, मतलब लक्ष्मी रुक्मिणी जी की प्राप्ति हुई। आपको पता है, मैंने कल बताया था कि रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के हाथ से संदेशा भेजा, और यदि वही ब्राह्मण कहीं चूक कर जाता, संदेशा नहीं पहुंचाता, तो वही मामला बिगड़ जाता। ब्राह्मण ने जब संदेशा पहुंचा दिया, उसके बाद से लक्ष्मी जी इतना आभारी हो गई कि उन्होंने कहा कि आपके मैं चरणों में गिरकर बारंबार यदि आपको प्रणाम करूं, फिर भी आपको मैं कृतज्ञता ज्ञात नहीं कर सकती। इसीलिए आज भी ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी जी का वास होता है। आज के समय में लोग घुटनों से प्रणाम कर लेते हैं, पहले के समय में लोग पैर के तालू के उठाकर और तालू का प्रणाम करते थे, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। फिर समय व्यतीत होता गया, घुटनों के बाद आज इस गांठ तक आ गया, और गांठ के बाद में यहाँ से, और अब तो ये हो गया महाराज पाँ लगी। तो प्रणाम की परंपरा बदलती गई, तो आशीर्वाद की भी परंपरा बदलती गई। भैया जाओ निहाल लाओ, खुश रहो। अब वो कितना खुश है वो तो परमात्मा ही जान रहा है। इसलिए यदि आप किसी को अपना मानकर प्रणाम करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर किसी के चरणों में आप झुक जाएं। देखिए, व्यक्ति की पहचान करना सख्त आवश्यकता है आज के समय में, और पहले के भी समय में। महाराज भानु से गलती हो गई, उन्होंने संतों को पहचान ना सके, और इसकी वजह से उनको श्राप लगा, उनको राक्षस योनि में जाना पड़ा। पहचान करना बहुत जरूरी है। सीता माता साधु का रूप धारण किए हुए रावण को नहीं पहचान सकी, और जिसके फलस्वरूप उनको इतना दिन दुख भोगना पड़ा। मेरे वचन यदि कहीं गलत हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन तो व्यक्तियों की पहचान करनी सख्त आवश्यकता है। आप चरणों में झुकें, आपसे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सम्मान जरूर करें, लेकिन तो हर रास्ता चलते किसी के चरणों में न गिर जाएंगे। लेकिन तो यदि आपको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये जो है ये सुपात्र है, इसको प्रणाम करना मेरा सार्थक है, तो कभी उसका जीवन में चरण न छोड़ें। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में यदि आपने प्रणाम करना चालू कर दिया, तो उसके चरणों को पकड़े ही रहना चाहिए, मझधार में छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार की बात बताऊं, थोड़ा याद आ रहा अपने जीवन के ऊपर। जब मैं नया नया शुरू किया था, तो एक जगह गांव के बगल में ही मैं विवाह कराने गया। गांव के बगल के ही लोग थे, तो मैं छोटा था तो विवाह कराने गया। तो जनेऊ जो होता है, कन्याओं में बंधारा कहा जाता है, तो मैंने हाथ में अक्षत फूल दिया, और मैंने कहा कि गुरुदेव भगवान का ध्यान कीजिए, माता पिता का ध्यान कीजिए। तो जो हमारे जजमान जी थे, उन्होंने कहा भैया माता पिता जी जो गुजर गए, चलिए उनका मैं ध्यान कर लेता हूँ, पर मैंने गुरु बनाया ही नहीं कभी, तो मैं कैसे इसका ध्यान करूँ। गांव के कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं भैया गुरु तो बनाना बहुत ज़रूरी है, और गुरु बनाने के बाद ही कन्यादान करना चाहिए। तो सत्य है, बिना गुरु के कन्यादान आपका सफल नहीं होगा। अब मुसीबत हो गई कि अब अभी तुरंत बंधारा होने वाला है, अब कन्यादान कैसे करेंगे। ये लोगों ने संकेत किया कि आपके घर का ये मान ब्राह्मण है और वेद अध्यायी है, अब इससे अच्छा गुरु आपको कहाँ मिलेगा। तो मैं भी छोटा था, मैं कुछ जानता नहीं था ज़्यादा। लोगों ने कहा नहीं अब तुम्हें गुरु मंत्र दो, तो इतना जानता था गुरु मंत्र ऐसे दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं, जीवन में पहली बार मैंने उनको गुरु मंत्र दिया,
अब गांव के पास के होने के नाते मैं उस गली को आना जाना मैं छोड़ दिया कि रास्ता चलते जहाँ पर भी मिलते महाराज प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, तो हमें भी शर्म लगती थी कि मैं पहले इनको प्रणाम करता था, आज ये हमको प्रणाम कर रहे हैं। तो कुछ दिन तो प्रीत की रीति बहुत अच्छी चली भैया। एक दिन की बात है, जिस कन्या का मैंने विवाह कराया उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, मतलब 2 साल के बाद। और वो जो कन्या थी वो अपने मायके में ही थी। उनके पिताजी रास्ते में हमको मिले तो उन्होंने कहा गुरुजी बिटिया को लड़का हुआ है तो पत्रवा लेकर चले आइएगा घर पर थोड़ा। तो मैंने कहा भैया, मन में सोचा कि मैं भाई गुरु हूँ तुम्हारा और रास्ता चलते अगर कह दोगे तो ये मेरा अपमान होगा। और कार्यवश मैं कहीं भूल गया, मुझे भी नहीं याद था क्योंकि मुझे कहीं जाना था। और इतने में वो क्रोधित हो गए। हमारे जो पहले जजमान थे वो क्रोधित हो गए कि मतलब गुरुजी को मैंने कहा और गुरुजी पंचांग लेकर हमारे घर पर हमारे बालक का, हमारे नाती का पत्रा देखने के लिए नहीं आए। अब आज से उनको मैं प्रणाम ही करना छोड़ दूंगा। और आपको यकीन बताऊं कि जिस दिन मैं कहीं उस मार्ग से निकलता था वो खेत में उतर जाते थे कि कहीं सामने ना पड़े, प्रणाम ना करना पड़े। ऐसी स्थिति है गुरु और चेला की। आज गांव के लोग हंसते हैं कि आइए आपका चेला जा रहा है। मैंने उस दिन से कान पकड़ लिया कि गांव में कभी किसी को गुरुमंत्र नहीं दूंगा। और आज भी वो हमसे बोलते नहीं हैं। उन्होंने बच्चे के शादी किया, हमको भी निमंत्रण नहीं दिया। तो गुरुजी अपने आप में मस्त हैं और चेला अपने में मस्त है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि या तो गुरु बनाओ ना, और बनाओ तो कभी उसे छोड़ो मत, क्योंकि उसका दोष आपको लगेगा। अब हमारा उनका नाता जो है वो तो लगा ही है, अब वो हमें ना माने उसका मैं क्या करूं। मेरा जो दशांश है वो तो पा ही रहा है। इस तरह से ब्राह्मणों का सम्मान करना अति आवश्यक है। श्री भागवत जी में बताया गया। श्रीनाथ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैं सुदामा चरित्र के बारे में आपको बता रहा था। श्री सुदामा जी महाराज निर्धन तो काफी हैं, गरीब हैं, लेकिन तो मन से गरीब नहीं हैं। आज सब कुछ है घर में, परमात्मा की भक्ति है। श्री सुदामा जी महाराज तो भगवान की भक्ति को ही परम धन मानते हैं। अपजस की रे अपजस की, अपजस की रे अपजस की, मत बांधो गठरिया। अपजस की रे मत बांधो गठरिया, अपजस की रे मत बांधो गठरिया। अपजस की रे अपजस की, अपजस की रे अपजस की, मत बांधो गठरिया। अपजस की रे मत बांधो गठरिया, अपजस की रे मत बांधो गठरिया। खेली गवायो बालापन तन खेली गवायो, बालापन तन खेली गवायो, बालापन तन खेली गवायो। करी कमाई नहीं, करी कमाई नहीं, हरी रस की मत बांधो गठरिया। अपजस की मत बांधो गठरिया। जोर जवानी ढल जाएगी, जोर जवानी ढल जाएगी, जोर जवानी ढल जाएगी, जोर जवानी ढल जाएगी, जोर जवानी ढल जाएगी। बाल अवस्था तेरी, बाल अवस्था तेरी, 10 दिन की मत बांधो गठरिया। अपजस
जस की रे मत बांधो गठरिया, अब जस की रे, अब जस की, अब जस की रे, अब जस की मत बांधो गठरिया, अब जस की मत बांधो गठरिया। जब फांसी डारे, धर्मदूत जब फांसी डारे, हाँ धर्मदूत जब फांसी डारे, धर्मदूत जब फांसी डारे, धर्मदूत जब फांसी डारे, खबर लेवे थारे नस नस की, हाँ खबर लेवे थारे नस नस की, मत बांधो गठरिया, अब जस की रे मत बांधो गठरिया, अब जस की रे मत बांधो गठरिया। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। बात करे नहीं, बात करे नहीं, अब जस की मत बांधो गठरिया, अब जस की रे मत बांधो गठरिया, अब जस की रे मत बांधो गठरिया, अब जस की रे, अब जस की है, अब जस की रे, अब जस की मत बांधो गठरिया, अब जस की रे मत बांधो गठरिया, अब जस की रे मत बांधो गठरिया, अब जस की रे मत बांधो गठरिया, अब जस की मत बांधो गठरिया, बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री सुदामा जी महाराज किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और घर में आर्थिक तंगी होने के नाते बालकों को भोजन तक नहीं करा पाती है। इतनी स्थिति गड़बड़ है कि बालकों के तन पर सही से कपड़ा भी नहीं हो पाता। एक दिन सुशीला के मन में बहुत ही ज्यादा पीड़ा उत्पन्न हुई। उसने कहा, ऐसे जीवन को जीने से धिक्कार है जिसमें मैं अपने बालकों का पालन पोषण न कर सकूं। अगर हम लोग द्वारिकाधीश की शरण में जाते तो हो सकता था कि द्वारिकाधीश मेरी विनती सुन लेते। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा, अरे तुम किसकी बात कर रही हो? द्वारिकाधीश? हाँ द्वारिकाधीश। अरे द्वारिकाधीश तो मेरा बचपन का मित्र है। सुशीला को विश्वास नहीं पड़ा। सुदामा जी ने कहा, मित्र ही नहीं बल्कि लंगोटिया यार है, हम लोग साथ में ही विद्या अध्ययन किए हैं। और उसको तो पहले सब माखन चोर कहते थे, अब तो वो जाकर द्वारिकाधीश हो गया है। सुशीला ने कहा, हे प्रभु, जब आपका मित्र इतना बड़ा पद पर बैठा हुआ है, इतना बड़ा है, तो क्यों ना उसकी शरण में आप चले जाइए, उससे मिल आइए। हो सकता है हमारे जो दुख और संकट हैं ये दूर हो जाएं। आज सुदामा जी महाराज ने कहा, पगली तुम क्या कह रही हो? अपने मित्र से मैं भिक्षा मांगने जाऊं?
उनसे कहने जाऊं कि मुझे खाने को दे दो, अरे मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि हे पगली तुम्हें नहीं पता है भगवान का भजन करो वही सबसे बड़ा फल है। और कहते हैं सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा जाहि विधि रहिए। राम जी तेरे साथ में विधि का दुकान जा हानि लाभ सही जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मानी नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सुख कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखेरा जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा जाहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सा हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सा हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। बोले कृष्ण लाल की जय हो। क्या कहते हैं अब सभी लोग बोलेंगे, हमारे भैया जी नहीं बोलेंगे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि बहनी वो कितना मुँह खोल रही हैं, तो उसके अनुसार हम भी खोलें। हैं? चलिए हम आपको कह ही सकते। अच्छा एक बात और बताएं भैया, हमने जीवन का एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा।
एक बार एक धर्म संसद में चर्चा छिड़ी तो एक संत ने प्रश्न खड़ा किया कि आप ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब सब लोग बताते हैं, कोई बता ही नहीं पा रहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एक संत खड़ा हुआ और उसने निवेदन किया हाथ जोड़कर, हे प्रभु हमें बताऊं। हाँ बताइए। उसने कहा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जहाँ 4 महिलाएं बैठी हों, जहाँ 4 महिलाएं बैठी हों और चुप बैठी हों, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो आज मिश्रा जी के द्वार पर मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने को मिल गया, मैं धन्य हो गया। आप विश्वास कीजिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम हर जगह माताओं बहनों से ही दुखी रहते हैं कि इतना प्रपंच करती हैं कि हम लोग बताते बताते और 7 दिन बीत जाता है पर वो चुप नहीं होती हैं। काकरी बहनी देर होगा ना तुम पहले आई जाएगी, ऐसा परपंच में पूरा उनका व्यतीत हो जाता है और हम लोग उनको चुप कराते कराते 7 दिन पार कर ले जाते हैं। और धन्य है माताएं, आप समस्त मातृशक्तियों के चरणों में नमन है कि आप लोग चुप बैठी हैं। ये दुनिया का सच में आश्चर्य है। तो चलिए, श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देवी तुम पागल हो, भगवान का नाम संकीर्तन करो। आज 3 प्रकार का हट मैंने बताया था, बाल हट, योगी हट, स्त्री हट। अगर स्त्री हट पर आ जाए तो कुछ भी करवा सकती है। योगी अगर अपने हट पर आ जाए, देखिए योगी जी महाराज रात ही रात में क्या फैसला लिए कुछ पता नहीं है। तो ये 3 प्रकार का हट बहुत ही खतरनाक होता है। स्त्री के हट से परेशान होकर ना चाहते हुए भी आज श्री सुदामा जी महाराज तैयार होते हैं जाने को। इधर श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं पगली, मित्र के घर में, गुरु के घर पे जाते समय कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तो और हम लोगों के पास कोई ऐसी सामग्री भी नहीं है जो कि हम लोग लेकर जा सके इतने बड़े महलों में। तो देखो यदि कोई व्यवस्था हो तो लाकर दो, मैं उसे ले जाऊं। श्री सुदामा जी महाराज सोचते हैं कि अभी भी कोई बहाना बन जाए, ना जाना पड़े तो अच्छा है। आज सुशीला दौड़ती हुई पड़ोस में जाती है और उसने 5 घर का चावल इकट्ठा किया। वो चाहती तो एक ही घर से चावल मांग सकती थी, इतना उसका वो था, लेकिन तो उसने 5 घरों का चावल इकट्ठा किया है और अपने उन चावल के माध्यम से बताना चाहती है कि हे गोविंद, हम लोग कितना दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि जब गोविंद चावल को देखेंगे और 5 घर का चावल, तो उन्हें पता हो जाएगा कि ये भिक्षा का ही चावल है। इसलिए आज टूटे हुए चावलों को लेकर आती है और सुशीला ने आज अपने पतियों को भावपूर्वक एक पोटली में लपेट कर दिया है। हे पतिदेव, हमारे पास यही है, आप लेकर जाइए। श्री सुदामा जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मेरे परमात्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, ये पोटली भी स्वीकार कर लेंगे और उस पोटली को कांख में दबाकर चल देते हैं। बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो। हे बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो। ये है आपके सहारे
लगा लो, करके दया दयालु चरणों में अब लगा लो। रघुनाथ नाम लेकर एक विप्र आ रहा है, रघुनाथ नाम लेकर एक विप्र आ रहा है। करके दया दयालु गोदी में अब उठा लो, करके दया दयालु गोदी में अब उठा लो। गोविंद से प्रार्थना कीजिए कि हमें भी अपनी शरण में लगा लेना। जय हो। हे प्रभु आपके सहारे जीवन की मेरी नैया, प्रभु आपके सहारे जीवन की मेरी नैया, प्रभु आपके सहारे जीवन की मेरी नैया, प्रभु आपके सहारे जीवन की मेरी नैया। हे कृपा कन्हैया इस पार अब उतारो, करके कृपा कन्हैया इस पार अब बुला लो। बचपन तुम्हें मेरे आना मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो। हे धन धान्य राज वैभव हमको न चाहिए कुछ, धन धान्य राज वैभव कुछ न चाहिए, हाँ धन धान्य राज वैभव हमको न चाहिए कुछ, धन धान्य राज वैभव हमको न चाहिए कुछ। चल हमारे मन को चरणों में अब लगा लो, चलो हमारे मन को चरणों में अब लगा लो। बचपन तुम्हें तो मेरे कान्हा मुझे बुला लो, के मित्र मेरे कान्हा हे बचपन के मित्र मेरे, हाँ बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो। हे दया दयालु चरणों से अब लगा लो, के दया दयालु चरणों से अब लगा लो। गोविंद मदन मोहन गोदी में उठा लो, गोविंद मदन मोहन गोदी में उठा लो। करके कृपा कन्हैया चरणों में अब लगा लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, बचपन के मित्र मेरे कान्हा मुझे बुला लो, कान्हा मुझे बुला लो, कान्हा मुझे बुला लो। जय बाल कृष्ण लाल की जय हो। इस तरह से आज श्री सुदामा जी महाराज धर्मपत्नी के बार बार कहने पर तैयार हुए और कीर्तन करते हुए चल देते हैं कि हे प्रभु मैं आपके दरबार में आ रहा हूँ, आप हमें अपना बनाइएगा, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। 20 जगह से धोती फटी हुई है, सर पर कुछ गमछा तक नहीं है और पाँव में बीमारियां फैली हुई हैं और पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं है, उपाहन चप्पल तक नहीं है। पतला सा शरीर है आज श्री सुदामा जी महाराज का, एक एक हड्डी व्यक्ति गिन सकता है। मन में गोविंद की मूर्ति को बनाकर आज श्री सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं। तेज धूप होने के नाते उन्हें बार बार चक्कर आ रहे हैं और गोविंद से कहते हैं भूख लगती है, प्यास लगती है,
जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। और इस तरह से जब धूप की वजह से उनको चक्कर आने लगे तो उन्होंने कहा कि अब मैं लगता है आपके दरबार में, आपके द्वारिका तक नहीं आ पाऊंगा। हे गोविंद कृपा करना। और चलते चलते उस धूप की वजह से वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। गोविंद बैठकर देख रहे हैं कि मेरा मित्र, मेरा बाल सखा आज मुझसे मिलने के लिए इतना यत्न कर रहा है। गोविंद ने योग माया के द्वारा श्री सुदामा जी महाराज को उठाकर समुद्र के इस पार द्वारिकापुरी के समीप उनको छोड़ दिया। श्री सुदामा जी महाराज को बड़ी देर के बाद होश आता है और उठकर फिर चलना प्रारंभ करते हैं। अरे भैया, ये मैं क्या हो गया, मैं तो बेहोश हो गया था, अभी तो मुझे बड़ी दूर जाना है, बड़ी दूर नगरी, गोविंद से मिलने के लिए मुझे अभी काफी दूर चलना पड़ेगा। और जल्दी जल्दी भागते हैं। तब तक रास्ते में एक सैनिक मिलता है और उस सैनिक से निवेदन करते हैं, भैया मुझे द्वारिकापुरी जाना है, बताइए रास्ता किधर से गया है, मुझे रास्ता भी नहीं पता चल रहा है। और सैनिक हंसते हुए कह रहा है, महाराज आप द्वारिका में ही हो, वो जो बड़ा सा किला दिखाई दे रहा है वही द्वारिकापुरी है। आज श्री सुदामा जी महाराज धीरे धीरे मन में गोविंद का स्मरण करते हुए उस द्वारिकापुरी के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे हैं। लोग अपनी मन गणंत कथाओं के द्वारा बताते हैं कि द्वारपाल उनको बार बार ढकेलता है, पार भगाता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 7 दरवाजे को श्री सुदामा जी महाराज ने पार किया है और 7वें दरवाजे पर जहां पर प्रभु का रनिवास है, वहां पर आज जब श्री सुदामा जी महाराज पहुंच जाते हैं तो आज उस द्वार पर खड़े द्वारपाल से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु भैया, कृपा कर कर मेरा जो संदेशा है इसे गोविंद तक पहुंचा दो और उनसे ये बता दो कि मैं उनका मित्र सुदामा हूँ और काफी दूर से उनसे मिलने के लिए आया हूँ। और सैनिक अंदर जाकर सीधा सूचना सुनाता है, कहीं पर धक्का मुक्की नहीं करता, क्योंकि द्वारिकाधीश के राज्य में किसी ब्राह्मण का अपमान हो, कहीं ऐसा हो सकता है? कहीं नहीं। इसलिए ब्राह्मण का अपमान कहीं नहीं हुआ है। सुदामा जी महाराज सीधा रनिवास तक पहुंच जाते हैं और आज वो सैनिक जाकर आज प्रभु के चरणों में प्रणाम कर कर निवेदन करता है, आया आया प्रभु तेरे द्वार सुदामा नगरी से, आया आया प्रभु तेरे द्वार सुदामा नगरी से, 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 आया आया तेरे द्वार सुदामा नगरी से, तेरे द्वार सुदामा नगरी से। दुबरी दहिया तने खापत है, दुबरी दहिया तने खापत है, दुबरी दहिया तने कापत है, दुबरी दहिया तने कापत है। और नैन में है आंसू आता सुदामा नगरी से, आया आया प्रभु तेरे द्वार सुदामा नगरी से।
खड़ाऊं, पैरों में ना जूता खड़ाऊं, हाँ पैरों में ना जूता खड़ाऊं, पैरों में ना जूता खड़ाऊं। और फुलती जैसे देह बया सुदामा नगरी से आया प्रभु तेरे द्वार, 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 सुदामा नगरी से। मोहन से तुम इतना बतैयो, मोहन से तुम इतना बतैयो, मोहन से तुम इतना बतैयो, मोहन से तुम इतना बतैयो। मोह ले ले सरले को बार, सुदामा नगरी से आया प्रभु तेरे द्वार, सुदामा नगरी से आया प्रभु तेरे द्वार, सुदामा नगरी से, सुदामा नगरी से, सुदामा नगरी से, सुदामा नगरी से, सुदामा नगरी से आया प्रभु तेरे द्वार, सुदामा नगरी से आया प्रभु तेरे द्वार, सुदामा नगरी से, सुदामा नगरी से, सुदामा नगरी से। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। और इस तरह से सेवक जाकर गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आपके नगर में आपके द्वार पर कोई एक ब्राह्मण आया हुआ है जिसके शरीर में फटी हुई धोती है और उसकी अवस्था बड़ी दीनहीन है, लेकिन तो आपको अपना मित्र बताता है। और तो और प्रभु, वो अपना नाम सुदामा बताता है। और मित्रों, जैसे ही प्रभु ने सुदामा का नाम सुना है, जब नाम सुदामा के कान सुने, नहीं चैन उठे घबराए प्रभु, वही दीन दुखी बभना के लिए दौड़ी पड़े अकुलाय प्रभु। भूल गए निज वैभव को, क्षतिया से लिए लपटाय प्रभु, रघुनाथ सनाथ सुदामा भय, गोदिया में लिए उठाए प्रभु, गोदिया में लिए उठाए प्रभु। भगवान ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना है, आज गोविंद रुक्मिणी को छोड़कर आज दौड़ पड़ते हैं नंगे पांव, और इस भांति दौड़ते हैं कि उनके कंधे पर रखा हुआ फटका गिर जाता है। और आज दौड़कर द्वार पर अपने मित्र को देखते हैं, नेत्रों में आंसू भर जाते हैं। और आज परस्पर मिलान होता है मित्र सुदामा और कृष्ण का। यथोचित स्वागत कर आज अपने महल में ले जाते हैं और आसन पर बिठाते हैं। निज आसन पे बैठाए कन्हैया, सुदामा के पाँव को धोवन लागे, बारही बार निहारी निहारी के कन्हैया के बेवाइन को टोवन लागे। प्रछाल पिछली प्रीति की रीति जगी, गरीब निवाज सवाजन लागे। आज गोविंद ने अपने मित्र को अपने ही आसन पर बिठा दिया और
माता रुक्मणी से निवेदन किया कि हे रुक्मणी, शीघ्र ही पात्र लाओ और मैं अपने मित्र का प्रक्षालन करूंगा। आज समस्त जितनी भी रानियां पटरानियां हैं सब आश्चर्यचकित हैं कि अरे राम, ये कौन आ गया, इसकी स्थिति तो देखो। रुक्मणी जी सोचती हैं कि आखिर में ये ब्राह्मण कौन है जो कि आज कन्हैया मुझसे लक्ष्मी स्वरूपा से कह रहे हैं कि जाकर जलपात्र लाओ पैर धुलने के लिए। धन्य है ऐसा ब्राह्मण। और मित्रों, पात्र आ गया और जल आने में जैसे देरी लगी, प्रभु ने अपने नेत्र के आंसुओं के द्वारा श्री सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन करना शुरू कर दिया। धन्य है ऐसे प्रभु और ऐसे मित्र की मित्रता, जिसको मित्र बनाकर स्वयं धन्य हो जाए व्यक्ति। आज प्रभु के अंदर इतना प्रेम उमड़ रहा है कि उनके नेत्रों से जो आंसू हैं वो रुक ही नहीं है, झरझर गिरते ही जा रहे हैं। और अपने मित्र के उस पैर को धुलते समय उनके जो पैर में बीमारियां फटी हुई हैं, आज उसको निराक कर कहते हैं, हे मित्र, आपको कितना कष्ट हुआ होगा। इस द्वारिकापुरी आते समय आपको कितना कष्ट हुआ होगा। अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, 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 अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, अरे तेरे पाँव में फटी बेवाई, तूने कितनी मुसीबत पाई, तेरे पाँव में फटी बेवाई, तूने कितनी मुसीबत पाई, हाँ तेरे पाँव में फटी बेवाई, तूने कितनी मुसीबत पाई, तेरे पाँव में फटी बेवाई, तूने कितनी मुसीबत पाई, हाँ मोरी छतिया, वो मोरी छतिया फट फट जाए, सुदामा कैसे आए, अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। खबर सुनियो, बच्चों की हाल बताइयो, भाभी की खबर सुनियो, बच्चों की हाल बताइयो, बच्चों की हाल बताइयो, भाभी की खबर सुनियो, बच्चों की हाल बताइयो, भाभी की खबर सुनियो, हमर नैना है रसधार सुदामा कैसे आए, अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, 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 अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, अरे मोरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, हाँ सुदामा कैसे आए, हाँ सुदामा कैसे आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इस
तरह से प्रभु आज अपने मित्र सुदामा के चरणों को दबा दबा कर धोना शुरू किया है। और आज सुदामा की उस दीन अवस्था को देखकर आज प्रभु ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया है। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज गोविंद ने नैनों के ही जल से मित्र के चरणों को धुल दिया है। बहुत ही अच्छे से परस्पर प्रेम होता है, हालचाल पूछते हैं। आज समस्त जो जितनी भी रानियां हैं सभी लोगों ने आरती उतारा। आज सभी लोग आशीर्वाद लेने के लिए समस्त रानियां एक एक कर आ रही हैं। सर्वप्रथम श्री रुक्मिणी जी आई, प्रणाम किया है प्रभु, आप हमारे पति परमेश्वर के परम प्रिय मित्र हो, इसलिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री सुदामा जी महाराज बहुत प्रसन्न होकर, खुश रहो, कल्याण हो, सौभाग्यवती भो, तुम्हारा यश इसी तरह बढ़ता रहे। ऐसा ऐसा करते 2-3 धर्म पत्नियां आईं। श्री नारद श्री सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते ही जा रहे हैं। अब संख्या बढ़ने लगी। 108 हुआ, 100 के पार जैसे ही पहुंचे श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, भैया ये अपनी ही धर्म पत्नी को बुला रहे हो कि गांव वालों को भी बुला रहे हो, ग्रामवासियों को भी बुला रहे हो क्या? कन्हैया ने कहा, भैया अभी ग्रामवासियों को नहीं बुला रहा हूं, अभी मेरा परिवार कहां शुरू ही कहां हुआ। आज श्री सुदामा जी महाराज की ये स्थिति हो गई कि वो आशीर्वाद देने की स्थिति में नहीं रह गए। उन्होंने इतना आशीर्वाद दे दिया, मुख सूख गया। सबके ऊपर हाथ उठाकर ऐसे कहते रहे और हाथ वहां उठाकर आशीर्वाद देते देते भी थक गए। आप कल्पना कीजिए 16,108 कोई आएगा, कोई भी स्त्री आए प्रणाम करने के लिए, तो आप कितना आशीर्वाद दोगे? 100-200 पार किए, तब तक सुदामा जी महाराज ने कन्हैया को बुलाया। बोले अभी और कितना बाकी है? कन्हैया ने कहा अभी 16,000 बाकी है महाराज। सुदामा जी महाराज ने कहा, भैया ऐसा है कि आप सबके पति परमेश्वर हो और यदि सबको आशीर्वाद देना है तो उससे अच्छा मैं आपको ही आशीर्वाद दे दूं, और आपको आशीर्वाद दे दिया तो जान लीजिए मैं सबको आशीर्वाद दे दिया। आज गोविंद चरणों में नतमस्तक होकर लेट गए हैं। आज श्री सुदामा जी महाराज ने बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दिया। मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु, मित्राणां मुदयस्तवा। इस तरह से श्री सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि आपके जो भी शत्रु हैं उनकी बुद्धि निर्मल हो जाए, आपसे मित्रत्व व्यवहार करना प्रारंभ कर दें। इधर आशीर्वाद देने की प्रक्रिया तो हो गई। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भैया आप ये बताइए कि आपने शादी विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया शादी विवाह तो मैंने भी किया, बच्चे भी हुए। कन्हैया ने कहा भैया आपने एक बार भी नहीं बुलाया हमें, आपने हमें याद नहीं किया, आपने बहुत बड़ी गलती की। श्री सुदामा जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे भैया उल्टा जोर कोतवाल को डांटे। पहली बात तो आप कहाँ के राजा, इतने बड़े राजा हो और आप हमको डांटते हो, आपको शर्म नहीं लगती? आखिर में ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? श्री सुदामा जी महाराज ने कहा भैया मेरा तो एक ही विवाह हुआ है, तो मैंने आपको नहीं बुलाया तो आप इतनी शिकायत कर रहे हो। अब महाराज आपका 1-2 नहीं, 150 नहीं, 16,000 विवाह हुआ, आपने तो किसी में भी नहीं बुलाया।
अब आपको मैं बताइए मैं कितनी उलाहना दूं। गोविंद हाथ जोड़कर कहने लगे भैया इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि मुझे भी नहीं पता, शाम को सोया और सुबह पता चला मेरा विवाह हो गया। इस स्थिति में विवाह हुआ तो आपको क्या बुलाता। अच्छा भैया ये बताइए कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है क्या? और आप सभी जानते हैं कि गोविंद ने उस पोटली को छीनकर 2 मुट्ठी खाया है और 2 मुट्ठी चावल खाने के पश्चात 2 लोगों को दान कर दिया। विस्तार से है काफी कथाएं, लेकिन तो हमें अभी परीक्षित मोक्ष तक भी पहुंचना है। आज श्री रुक्मिणी जी सोचती हैं कि अगर गोविंद तीसरा मुट्ठी जब खा लेंगे तो तीनों त्रिलोक दान कर देंगे, हम लोग रहेंगे कहाँ? ये खोली लहल कुंवारी कन्हाई रे देवी चाउर के गठरिया, खोली लहल कुंवारी कन्हाई रे देवी चाउर के गठरिया। जतन धनवा निर्धन बभावा के देवा केतन धनवा रहे और खाई के कई दा जतनवा, रहे और खाई के कई दा जतनवा। एतना से मांगे नहीं मनवा रे देवी चाउर के गठरिया, होली लहल कुंवारी कन्हाई रे देवी चाउर के गठरिया, होली लहल कुंवारी कन्हाई रे देवी चाउर के गठरिया। चाउर के गठरिया, होली लहल कुंवारी कन्हाई रे देवी चाउर के गठरिया, होली लहल कुंवारी कन्हाई रे देवी चाउर के गठरिया, चाउर के गठरिया, चाउर के गठरिया। और इस तरह से गोविंद ने 2 मुट्ठी खाकर दोनों लोगों को दान कर दिया। तीसरा लोग जैसे ही दान करना चाहा रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हे गोविंद आप ये क्या कर रहे हो? यदि आप तीनों लोग दान कर दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इतना बड़ा परिवार है आपका, आप कहाँ रहोगे? और ये ब्राह्मण हैं, ये धन की कदर नहीं जानते हैं, ये संपदाओं की कदर नहीं जानते, इन्हें तो प्रभु से ही प्रेम है। इसलिए हे प्रभु ऐसी गलती मत कीजिए। श्री सुदामा जी महाराज काफी दिन तक वास करते हैं, काफी सेवा करते हैं। आज श्री सुदामा जी महाराज अपने मित्र से विदाई लेना चाहते हैं। हे मित्र अब मैं अपनी नगरी को चलूंगा। इतना दिन आपके यहाँ पर रहकर निवास किया, मुझे बहुत आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र मेरी तो इच्छा नहीं है, और यदि आप जाना चाहते हो तो मैं रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आप उम्र में हमसे बड़े हो। आप यदि जाना चाहते हो तो जाओ। और जो भी उनका फूटा पुराना वस्त्र था सब रानियों से कहा कि मेरे मित्र का जो वस्त्र है उसको लाकर दे दो। आज पुनः उसी वस्त्र को धारण कर लिया है और मन ही मन में विचार कर रहे हैं। ये तो खैर दंत कथा है फिलहाल। मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि अभी तक अच्छा वस्त्र पहनाया था और अब जाने लगा तो उसको निकलवा ले रहा। इतना बड़ा इसका दिल कमजोर है। चलो कोई बात नहीं, हमारी जो हड्डी धोती लुकती है वही हमारे लिए काम आएगी। अच्छा मन में विचार कर रहे हैं कि
अच्छा भी हो सकता है कि कहीं लिफाफे में पैक कर दे दे गड्डी, सोना चांदी गठरी में बांध कर दे दे कि मित्र इसको लेते जाना तुम। और बार बार घूम घूम कर करे मित्र अच्छा मैं जा रहा हूँ। समस्त रानियों ने प्रणाम किया, कृष्ण ने भी प्रणाम कर लिया, ठीक है मित्र बजाओ। अब मन ही मन विचार कर रहे हैं ये तो कन्हैया कुछ दिया ही नहीं मुझे। और सुशीला बोल रही थी जाओ जाओ तुम्हें वहाँ भर देंगे, तुम्हारा भंडार भर देंगे। और यहाँ पर तो ये मेरी जो मैंने अच्छे वस्त्रों को पहना था वो भी ले लिया, और जो मैं चावल बांध कर लाया था उसको भी खाता चला गया। अरे तो करे भी क्या, ये तो बचपन का चोर है, ये माखन चुरा कर खाने वाला। आज चाहे जितना राज पा जाए इसको कभी चोरी जाएगी थोड़े। मैं इसके धन को क्या करूँगा। आज श्री सुदामा जी महाराज के मन में एक बात आती है कि लगता है मेरे मित्र को अभिमान हो गया है। ना मानो ना मानो ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे। ना मानो ना मानो ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे। कहे हम गोकुला रहबे, पहले कहे हम गोकुला रहबे। जाए मथुरा बसी गयो मोरे श्याम दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे। ना मानो ना मानो ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे। सोचा धन तुम दोगे, हमने सोचा धन तुम दोगे। पता क्या था तुम सब ले लोगे, पता क्या था तुम सब ले लोगे। फटही धतिया फटही धतिया फटही धतिया ना वापस आई गाँव दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे। ना मानो ना मानो ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया 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 ना मानो रे। ना मानो ना मानो ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे। इस तरह से श्री सुदामा जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं ये तो बहुत बड़ा माखन चोर था, आज मुझे क्या दान देगा। आज श्री सुदामा जी महाराज के मन में विचार आया कि मेरे मित्र को अभिमान हो गया है अपने धन का, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज जैसी मेरी स्थिति है, मेरे घर की जैसी स्थिति है वैसे तुम्हारी भी स्थिति हो जाए। अब ये श्राप जो है आशीर्वाद का काम कर रहा है। मैंने पहले ही बताया कि 2 मुट्ठी चावल खाकर गोविंद ने दोनों लोगों को दे दिया। आज श्री सुदामा जी महाराज गरीब नहीं रहे, वो दो लोग के मालिक हो गए। और
श्री सुदामा जी महाराज ने कहा जैसी मेरी स्थिति है, मतलब मैं भी 2 लोक का अध्यक्ष हूं और तुम भी जाओ हो जाओ। तो जो श्राप है वो आशीर्वाद में परिवर्तित होकर आज गोविंद को पुनः उनके 2 लोक वापस मिल गए। और ऐसा मन में विचार कर कर आज श्री सुदामा जी महाराज अपने नगर के लिए चल देते हैं। खोजते ढूंढते आज अपने जब नगरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो मेरी जो कुटिया थी वो कुटिया है ही नहीं। अरे महाराज बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी टल्लाएं बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई हैं। मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ओ यहाँ तो थी मेरी छोटी कुटिया, यहाँ तो थी मेरी छोटी कुटिया, लगता है तो कोई नरपति आन पड़े, हाँ कोई नरपति आन पड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। हाँ इधर उधर कोई डोल न पंडा, इधर उधर कोई डोल न पंडा, काहे को सोच करे, ओ काहे को सोच करे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख। आज सुदामा जी महाराज जब अपने नगर के समीप पहुंचते हैं जहां पर उन्हें पता है कि हमारी ये जमीन है, वहां पर अपनी उस कुटिया को ना पाकर आज दुखी हो जाते हैं। अरे राम, ये तो मेरी कुटिया कहाँ गई, अब हमारी